महाशिवरात्रि सभी देशवासियों को, सनातन धर्म से हम लोग हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पर्व को महाशिवरात्रि कहते हैं, जो बाबा भोलेनाथ की और माता पार्वती मैया की। बोल दो एक बार, बाबा भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय, कालों के काल भोलेनाथ की जय। बाबा भोलेनाथ की कथा आज संपूर्ण इसमें वीडियो में सुना रहा हूँ। माताओं बहनों, और हर प्रकार से अपनी मांगों को, सिंदूर को, जैसे माता पार्वती मैया जिस प्रकार से बाबा भोलेनाथ के प्रसन्न किए हैं, इस कथाओं में सुनिए और इस कथाओं को संपूर्ण कथा सुनिए। संपूर्ण कथा सुनने से आपका जीवन का कल्याण होगा, जीवन आपका आगे की ओर बढ़ेगा। महाशिवरात्रि में किस प्रकार से पूजा करना है, 2026 की है 15 तारीख महाशिवरात्रि, 15 तारीख 2026 को रविवार दिन पड़ता है। महाशिवरात्रि के दिन जागरण करिए, उपासना करिए, भगवान शिव का प्रसन्न करिए। संपूर्ण कथा इसमें सुनिए माताओं बहनों। इस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करिए। जो इस महाशिवरात्रि का पर्व करता है, जागरण करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, भगवान भोले के धातुरा चढ़ाते हैं, प्रसन्न करते हैं और सुबह होकर उनकी मंदिर में जाके शिवलिंगों पर बेलपत्र चढ़ाकर, उनको धतुरे चढ़ाकर प्रसन्न करते हैं। जो मांगिए साल भर के पर्व में आपको ये महाशिवरात्रि में संपूर्ण फल प्राप्त होगा और पापों से मुक्त होगा। ये महाशिवरात्रि के महिमा को, कथा को कभी नहीं अधूरा छोड़नी चाहिए। महाशिवरात्रि है कालों के काल। ओम शिवाय नमः, हर हर महादेव। जो भगवान शिव की कथा है, हे माताओं बहनों, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये कथाओं को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि कथा लंबा है। जब लंबा कथा, अधूरा कथा सुनने से क्या फायदा। आप जागरण नहीं करते, आप पूजा नहीं करते, ये कथाओं से भगवान भोले जी प्रसन्न हो जाएंगे। जब बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका जीवन में जय जयकार हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो भोले दानी, हर हर भोले, हर हर नाथ। हे कल्याणकारी, सभी मनुष्य को जीवन में कल्याण करने वाले बाबा भोलेनाथ की जय। अब इनकी कथा की महिमा की गाथा गाते हैं मित्र, और इनकी महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनिए ध्यान से। मैं पढ़ के सुनाता हूँ कथा को, क्योंकि मिस ना हो जाए, गलती ना हो जाए, इसलिए आप लोगों को पढ़ के मैं सुनाता हूँ। ऐसे तो बुझमानी आपको संक्षेप में मैं बता दूंगा, लेकिन आपको किस प्रकार से इनकी व्रतों की और इनकी महिमा की कथा है। जो महाशिवरात्रि मनाया जाता है धूमधाम से हमारे देश सनातन धर्म को, इसलिए मित्र और माताओं बहनों, सुहागिन बहनों या असुहागिन बहन हो, सभी के लिए महाशिवरात्रि है। महापुरुष, संत, महात्मा, साधु, ऋषि, महर्षि सभी को महाशिवरात्रि करनी चाहिए। और रात में जागरण, कीर्तन, उनका नमन, नाम उच्चारण करनी चाहिए 108 बार। रुद्राक्ष की माला को नाम ओम नमः शिवाय जापनी चाहिए, और रुद्राक्ष की माला की अर्पण करके भगवान भोले को प्रसन्न करिए। हे महाभाग, हे महाशिव, हे महाकथा, महाशिव पुराण से कथा है, जो महाशिव पुराण में लिखा हुआ है। इसी कथा को आपको हम सुना रहा हूं। महाशिव पुराण की जय, महाशिव पुराण की जय। ओम नमः शिवाय, जय माता गौरी पार्वती मैया की जय। महाशिवरात्रि व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनिए मित्रों। काल निधन, जिस दिन आधा रात्रि में चतुर्दशी पड़ती हो, उसी दिन शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। यदि शिवरात्रि को त्योहार रविवार या सोमवार के दिन पड़े तो उस दिन के व्रत को महान फलदायक माना गया है। व्रत विधान, त्रयोदशी के दिन एक समय आहार ग्रहण
शयन करे, एक समय भोजन करे। चतुर्दशी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन सायंकाल या रात्रि में काले तिल से स्नान करना चाहिए। शिव जी के निमित्त मदार करने पर मौलिसीन और बेलपत्र अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र की महिमा अधिक है। बेलपत्र चढ़ाते समय सभी उल्टा करके चढ़ाए। महाशिवरात्रि का पर्व शीर्ष शत्रु अर्थ फल्गु मास में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कलाएं छीन हो जाती है और अंधकार का साम्राज्य छा जाता है। उन अंधकार के निस्वार्थ शिव के सहकारी स्वरूप ही आराधना करनी चाहिए। अर्थात मनुष्य के मोह ग्रस्त होकर अंधकार में पड़े जाने पर प्रकाश को अपलोकनाथ शिव जी के पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव रूप कल्याण की और रुद्र रूप सहकारी होते हैं। पूजन में पूजा में भयंकर वस्तु ही गृहीण होती है, जैसे लाल कपड़ा, जैसे धतुरा, भांग, मदार आदि आभूषण, रुद्राक्ष की माला आदि अर्पण करने का विधान है। बेलपत्र भेद होने के कारण ही शिव जी का परम प्रिय पत्र माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। कथा प्रसंग है। नेमिष प्रसन्न तीर्थ और सौनातिक ऋषियों ने भगवान असुतेश के अन्य उपास्य से श्री सुत जी ने पूछा, हे सुत जी, महाशिवरात्रि के व्रत महात्मा सही तथा श्रवण किया। अब ज्ञान में जाने में महाशिवरात्रि के व्रत को करके पूर्ण फल किसने प्राप्त किया? इस पर कोई कथा विस्तार से हम लोगों को सुनाइए। सूत जी ने कहा, विधि वस्तु से विचित्र वर्ण वाला, अनेक वृक्ष से समस्त विधि पुष्प से सुशोभित बल सूर्य के समान देवीमान तत्वेश्वर के दर्शना कांतिवान मणिमृत सोपन से युक्त कैलाश पर्वत के एक शिखर की चट्टान पर अत्यंत शांत भाव से भगवान शिव जी विराजमान थे। उनके हाथों में शूल, अंग में भस्म और सर पे शोभित हो रहे थे। उन्हें प्रथम आदि गणों से घिरे रखा था और वे कीड़े में तलीन थे। ऐसा युक्त समय देखकर उनसे माता पार्वती ने पूछा, हे देवंती, आप सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन करे तो मैंने अनेक व्रत दान एवं तर्प किया है। इस प्रकार से महाशिवरात्रि की कथा को सुनते जाइए कि है, परंतु फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ है। माता पार्वती जी शिव जी से कहे, सुनाइए, आपसे आज मैं ऐसा व्रत को सुनाना चाहती हूँ जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ एवं मोक्ष को प्रदान करने वाले हो। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें सभी व्रतों में उत्तम एक गुप्त व्रत सुनाता हूँ। मैंने आज तक किसी से इस व्रत को नहीं कहा है। इस व्रत के प्रभाव से यमराज भी निकट न आने का साहस नहीं करते। फाल्गु मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि नाम से यह व्रत जाना जाता है। इस दिन का किया हुआ व्रत इतना प्रभावशाली होता है कि प्राणी जमलोक को त्याग कर शिवलोक में प्रवेश पाता है। जीवन सिंहंसा भील की कथा। किसी ने मंछेल देश के एक जीवन हिंसा भील रहता था। वह भील जीवित हिंस के निमित्त सदा वनों एवं पहाड़ों के निकट भ्रमण किया करता था। अनेक प्रकार की हिंसा और चोर कर्म किया करता था। उसका शरीर पीने एवं काला था। वह हाथों में धनुष धारण करता, काला जामा पहनता था, हाथ में गोहे चेक चमड़े का भोजन बांधता था, कमर में त्रस रखता था। वह सदा बाघ, चीता, तेंदुआ, खरगोश, रिच्छा आदि पशुओं को मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करता था। अनेक पक्षियों को भी वह बंध कर डालता था। अनेक पक्षियों को भील ने वध करके मार के अपना कुटुंब, अपना पेट भरता था। एक दिन इस भील के परिवार वालों ने भील से कहा, हे बनचर, आज कहीं से भी चोरी आदि किसी से भी युक्त से हमें खाने के लिए कुछ अभय प्रदान ला कर दो।
अपने कुटुंब को द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भील धनुष बाण लेकर मृगहिंस के लिए जंगल में जाकर शिकार ढूंढने लगा। तत्पश्चात शिव ने कहा, हे देवी, एक बार चतुर्दशी के दिन वह हाथ में धनुष बाण लेकर घने जंगल में जा पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर हिरण को खोजना प्रारंभ किया। हिरण्य की खोज में वह भील इधर उधर की दिशाओं में दौड़ने लगा। बहुत प्रतीक्षा करने पर भी जब कोई अन्य वस्तु न मिला तो वह निराश हो गया। सूर्यास्त होने पर एक तालाब के निकट वहां जा बैठा। उसने निश्चय किया कि आज रात्रि में मैं अवश्य ही इस तालाब में जीवन मारूंगा। मन में ऐसा संदेह निश्चय करके वह तालाब के निकट स्थित एक बिलास के बीच वृक्ष के नीचे बैठ गया। बहुत बड़ा बिलास वृक्ष था, उस पर बैठ गया। भिलिया ने उस बिल वृक्ष का तना खोला था। उसमें एक बहुत विशाल शिवलिंग पड़ा था और उसके नीचे एक बहुत बड़ा शिवलिंग पड़ा हुआ था। बाधा ने अपने दाहिने हाथ से बेलपत्र तोड़कर शिव पर चढ़ा दिया। भेलिया को कोई पता नहीं था, लेकिन वहां शिव जी का शिवलिंग था और उस बेलपत्र तोड़ के पेड़ पर से उस पर गिरा रहा था। लेकिन भेलिया के क्या पता, लेकिन भगवान को कृपा देखिए, चढ़ा दिया। लिंडन पूजा के शिवलिंग को पूजा के प्रभाव से कोई भी हिरण उसके हाथ ना आ सका। इस प्रकार उस वृक्ष के नीचे रात्रि का पहला प्रहर व्यतीत हो गया। पहला रात बीत गया। इसके बाद उस तालाब पर एक गर्भिणी हिरनी पानी पीने आई। तालाब में पीने के लिए आई। वह हिरनी चकित दृष्टि से चारों ओर देख रही थी। इसी बीच शिकारी ने भी देख लिया। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और हाथ ही बेलपत्र तोड़कर शिव जी पर चढ़ा दिया। हिरण्य ने भी उस शिकारी को देखा लिया। हिरणी ने उससे व्याघ्र से कहा, हे महाव्याघ्र, जरा रुक जाइए, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? व्याघ्र ने कहा, मेरा परिवार भूखे से पीड़ित है, मैं तुम्हारे द्वारा उन सबों की भूख शांत करूंगा। शिव जी ने कहा, हे देवी, एक प्रकार की पूजा के प्रभाव से उससे व्याघ्र का चतुर्श्रप पाप दूर हो गया। उसने अपने बाणों को थोड़ा समेट लिया और उससे हिरण से कहने लगा, मैंने अनेक जीवों को मारा है, किंतु आज तक किसी वन पशु के मनुष्य सा बोलने नहीं सुनाई। आप तो मनुष्य की आवाज में बोल रही हो। आज तक कितना मैंने शिकार किया। बगरा ने कहा, हिरण्य की आवाज मनुष्य की तरह बोली सुनाई तुम्हारी बातों से बड़ा कतूहल हो रहा है। तुम किस वंश में उत्पन्न हुआ हो और कहां से आई हो? हिरण्य ने उस बगरा से कहा, हे बगरा, मैं पूर्व जन्म में रंभा नामक इंद्रपुरी की अप्सरा थी। अत्यंत सुंदरी होने के कारण मेरे मन में बड़ा गर्व था। मैंने अपनी सुंदरता के बल से महादानव हिरण्यकश्यप को भी अपना पति बना लिया। मैंने उसके साथ बहुत काल तक भोग किया। एक दिन जब मैं उसके साथ खेल रही थी, तभी शिव जी के सम्मुख दंडवत निवृत्त प्रभु हुआ। मेरे शिव जी के सामने पहुंचते ही शिव जी ने मुझसे पूछा, सच सच बताओ, तुम कहाँ थी? नहीं तो मैंने तुम्हें श्राप दे दूंगा, श्राप दे दूंगा। तब सुनकर मैंने कहा, हे देव, मैं घर पर एक दानव के साथ विहार कर रही थी। शिव जी मेरी बातों से सुगंध हुआ और बोले, तेरा प्रेमी हरण बाने का और तुझे उसकी पत्नी तुम्हें 12 वर्ष से कुछ अधिक ही सुख से रहित रहेगी और पारंपरिक शोक के कारण ही तुम्हारा श्राप का अंत होगा। जिस समय तेरे सामने बग्र आएगा, तब तुम्हें
पूर्व जन्म का स्मरण होगा, वह मेरे लिंग का दर्शन करने से तेरा छुटकारा होगा और तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से श्राप दिए। भगवान शिव जी कहे, हिरनी ने उस बगरा से कहा, शिव जी के श्राप से मैं इस पृथ्वी पर हिरनी होकर घूम रही हूँ, मैं इस समय गर्भिणी हूँ, अतः मुझे ना मारो। इसी रास्ते से एक दूसरी हिरनी आ रही है, तुम उससे मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करना। मैं प्रसव करने के बाद कल आपके पास आऊंगा, ऐसा मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ। शिव जी ने कहा, उस हिरण की बात से यह बगरा असमंज में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उससे दूसरे दिन आने का वचन लेकर उसे छोड़ दिया। उस हिरण ने बगरा के पास पुनः आने के लिए शपथ पूर्ण निमित्त वचन कहे, हे बगरा, जो दिवम भेद भ्रम होकर संबंध वाल आदि कर्मों से रहित हो, दानियों बीच में विधान डालने वाले हो, जो दीपक से दीपक जलता अथवा पैर से पैर धोता हो, जो अपने स्वामी मित्र बालक ब्रह्मा आदि का वध करता हो, जो संपत्ति पत्नी एवं देश रखता हो, जो कृष्ण एक ही हल में 3 बैलों को चलाता हो, वे वेद निंदा हो, जो कुटुंब का पालन पोषण न करता हो, जो माता पिता में श्रद्धा न रखता हो, जो परम स्त्रियों में इन सभी पतों को भगनी में विभिन्न आदि प्रीति पूरी करता है, जो दूसरे स्त्रियों में विघ्न रहता है। दूसरा प्रहार आने पर बगरा शिव शिव का उच्चारण करता रहा। उस नींद नहीं आ रही थी। इस बीच तालाब पर दूसरी हिरण आई। शिकारी ने उस हिरण को भी देखकर बेलपत्र चढ़ा दिया। तदंतर उस शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। हिरण्य ने उस शिकारी से पूछा, हे धनुषधारी, मैं जानना चाहता हूं कि इस रास्ते से एक गर्भिणी हिरनी आई थी अथवा नहीं, आप सच सच बताइए। शिव जी ने कहा। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चकित हो गई। उसकी बोली भी पहली हिरनी जैसी ही लगी थी। शिकारी ने कहा कि पहली हिरनी घर चली गई, अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हिरनी ने कहा कि मैं इस समय कामातुर हूँ, बिरहाल से तप्त हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। इसी रास्ते में एक मृग आने वाला है, उसके द्वारा तुम्हारी तृप्त हो सकेगी। शिव जी ने कहा। उस बगरा ने हिरनी से शपथ लेने के लिए कहा। उस हिरण्य से भी पहली हिरण की भांति ही शपथ किया और वह भी शिकारी के चंगुल से युक्त हो गई। वह हिरण्य चली, जल पीकर पायलित हो गई। बगरा उसी पेड़ के नीचे बैठ रहा। उसका तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। तीसरा दिन भी बीत गया। उसने बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी पर डाल दिया। इसके अंत उस बगरा ने एक विशाल हिरण देखा। वह अत्यंत हष्ट पुष्ट और सुडौल आकार वाला था। उसको मारने के लिए बगरा ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उधर उस शिकारी को हिरण ने भी देख लिया। वह अपने मन में सोचने लगा, आज मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। मेरी दोनों हिरण्यों को इस बगरा ने अवश्य ही मार डाला होगा। स्त्री के बिना जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पत्नी के बिना धर्म अनुष्ठान नहीं हो सकता और न तो संसार की सुख भोग ही किया जा सकता। मरने से पहले वह सोचा, क्यों ना बगरा से एक बार हिरण्य के बारे में पूछे कि उसने उन्हें मारा कि नहीं। अतः उसने बगरा से पूछा, हे नर श्रेष्ठ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपा आप उसका ठीक उत्तर दे। इसी मार्ग से पहले 2 हिरण्य आ चुकी है,
तो क्या अपने उन दोनों को मार डाला या अपने घर चली गई। हिरण की बात सुनकर बगरा ने अपने मन में सोचा, यह कैसी डिबना है कि आज सभी शिकार मनुष्य की भाषा ही बोल रहे हैं, बोलने वाले दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अतः यह भी समान हिरण्य नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उसने विस्मित होकर हिरण से कहा, वे दोनों हिरण्य अपने घर चली गई है, किंतु तुम्हारी दूसरी रसवस्वास स्त्री ने तुम्हें मुझसे देने का वचन दिया है, अतः मैं तुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता। शिव जी ने कहा। बगरा की बात से वह हिरण भयभीत होकर उससे पूछने लगा, तुमने दोनों हिरण्यों को क्यों छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, बगरा के सम्मुख हिरण्यों को द्वारा किए हुए शपथ को हिरण से बगरा ने कहा सुनाया। मिग्र प्रसन्न होकर बोले, उठा, यह बगरा मेरी हिरण्यों ने तुमसे जो शपथ किया है उन्हें मैं भी दोहराता हूं, अतः तुम मुझे भी यह मत मारो। मैं अपनी ऋतुमुखी स्त्री से संभोग कर तुम्हारे घर निस्संदेह आ जाऊंगा। शिव जी ने कहा। उस मृग की बात सुनकर बगरा कहने लगा, तुम मुझे बताओ, बातों में मत फंसाओ, कर धो कर देना चाहता है, अतः मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर मिग्र ने अपनी पत्नी द्वारा प्रदान वचन को बगरा के सम्मुख पुनः दोहराया और कहा कि यदि मैं तुम्हारे पास न आऊं तो मेरा सभी सत्य नष्ट हो जाए। शिव जी ने कहा, अब तक उस बगरा के सभी कलयुग नष्ट हो चुके थे, कलुष नष्ट हो चुके थे, इसीलिए उसने मिग्र की बातों का विश्वास करके उससे छोड़ दिया। हिरण उससे तालाब में जल पीकर जिस रास्ते वहां आया था पुनः उसी मार्ग से वापस चला गया। उस समय तक प्रातः काल हो चुका था। बेलपत्र के नीचे से बाहर निकलते हुए शिकारी ने अनजान ही बेलपत्र तोड़कर शिव जी पर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। शिव पूजा के प्रभाव से उस शिकारी के संपूर्ण पाप निष्भ्रष्ट हो गया, पाप खत्म हो गया चुके थे। भूख रहने के कारण वह निराश भरी दृष्टि से चारों ओर देखने लगा। इतने में ही बच्चों सहित वहीं तीसरी हिरनी भी आ पहुंची। उसने धनुष पर बाण का साधन किया, किंतु इसी बीच आगंतुक हिरनी बोली, उठिए हे धर्मात्मा, बाण मत छोड़ो, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि मैं सभी प्रकार से अवध हूँ। शास्त्र में कहा गया है, सोते हुए राजा को, मैथुन में रत्न बनी को, स्तनपान कर रहे बच्चे को, रोगी को और बच्चों से युक्त हिरण्य को नहीं मारनी चाहिए। उस हिरण्य ने बगरा से कहा कि यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़ आऊं, तब मारना, यदि मैं न आऊं तो उसी पाप भी भागनी बनूंगा जिससे स्त्री संपत्ति का त्याग कर पर पुरुष में आसक्त होने पर बनती है। शिव जी ने कहा, बगरा से मुक्त होकर वह हिरणी अपने बच्चों को लेकर घर चली आई। इधर बगरा भी अपने घर के लिए तेजी से चल पड़ा। घर पहुंचते हैं उसके भूखे बच्चों ने उसे घेर लिया। उसके घर में न तो मांस था न अन्न ही। सभी बच्चे निराश हो गए। शिकारी अपने मन में बार बार उन हिरण्य के ही स्मरण कर रहा था। इतने में उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने तो आज रात भर व्रत रखा, सभी लोगों को भूखा ही मार डाला। पत्नी की बात सुनकर उस बगरा ने कहा, हे प्रिय, मैं कल रात से भूखा हूं और मुझे नींद भी नहीं आई। कल रात जो
हिरण और हिरण्या मुझसे मिली हुए अपनी प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण मेरे यहाँ आई और मैं उनके वध करके परिवार को तृप्त करूंगा। शिव जी ने कहा, हे देवी, वह हिरण्यव्याघ्र ने पंज से मुक्त होकर अपनी हिरण्यों के पास चला आया। उसकी एक मिग्र ने प्रसव किया, दूसरे ने सौभाग्य की इच्छा प्रकट की और तीसरी ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हिरण्य ने ऋतुमती मृगी की इच्छा पूरी करके कहा, तुम यहीं रहकर बालकों की देखभाल करना। अब मैं व्याघ्र के पास जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उससे वचन दे रखा हूँ। शिव जी ने कहा, मिग्र की बातों उससे उसकी पत्नी भी साथ चलने का आग्रह करने लगी। वे सब बहुत ही दुखी होकर कह रही थी, पिता भाई पुत्र सभी संपत्ति वस्तु देते हैं परंतु पति से परितिम वस्तु की प्राप्ति होती आत्मित दानी भर्त भयद्रित। इसीलिए स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति के बिना नारी का जीवन शून्य है। अतः मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और साथ ही मरूंगी। शिव जी ने कहा, उस मृग की पत्नी ने विग्रह कतार होकर मरने का निश्चय किया। परिवार की शोक व्यवस्था से वह मृग बहुत ही दुखी हुआ। वह सोचने लगा, यदि मैं वचनबद्ध होकर भी व्याघ्र के पास नहीं जाता हूं तो धर्म का नाश होगा और जाने पर कुटुंब का अंत होगा जाएगा। वह द्विविध की स्थिति में पड़े गए। अंत में धैर्य धारण करके उसने व्याघ्र के पास जाना ही उचित समझा कि फिर वह व्याघ्र के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी ने भी उसका अनुगमन किया। वहां से अपनी स्त्री पुत्र के साथ लेकर वह मृग उस भूखे व्याघ्र के पास आया पहुंचा। मृग के व्याघ्र से कहा, हे व्याघ्र, पहले तुम मुझे मारो, पश्चात इन सभी को तुम्हारे बाणों से मारकर आज हम लोगों को स्वर्ग जाएंगे और तुम्हें किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से मिग्र की बातों से उस व्याघ्र ने मन का अज्ञान दूर हो गया। वह बोले, हे मिग्र, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी सत्ता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे मांस नहीं चाहिए। तुम मेरे बंधु गुरु तथा मित्र हो। मैंने आज से हिंसा का व्रत ले लिया है और अपने हिंस शास्त्रों को छोड़कर आज फेंक देता हूँ। जितना बाण है सब मैं फेंक देता हूँ। आज से मैं ये सब करना बंद कर दूंगा। अतः अब तुम निर्भर होकर लौट जाओ। शिव जी ने कहा। इतना कहकर शिकारी ने धनुष बाण तोड़ डाले और मृग की प्रतिक्षण करके उसने नमस्कार किया। स्वर्ग में देवों की दुर्वत्तित बजन लगी और पुष्प दृष्टि से होने लगी। इतने में पुष्प ऊपर से देवता ने पुष्प वर्षा करने लगा व्याघ्र के पास। इतने में एक देवदूत सुंदर विमान लेकर स्वर्ग से आए उपस्थित हुए। उसने शिकारी से कहा, हे महाव्याघ्र, इस विमान में बैठकर सदैव स्वर्ग को चलो। शिवरात्रि के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन तुमने अनजाने में ही उपासना और जागरण कर शिव जी की पूजा कर डाली है। धर्मात्मा, तुम्हारे इसी नाम से नक्षत्र मंडल में अस्थाई निवास होगा। इसके बाद उसने उस मृग को संबोधित करके कहा, हे मृग, तुम अपनी स्त्री और पुत्र के साथ इस विमान में बैठकर स्वर्ग को करो। अपनी भाग्य में सहित नक्षत्र पद प्राप्त करो। तुम्हारे नाम से ही वह नक्षत्र प्रसिद्ध होगा। शिव जी ने कहा। इतना सुनकर वह सभी विमान में बैठकर नक्षत्र लोग गए। आ गए हिरण्य पीछे हिरण्य इन तीनों तरहों से युक्त मृग सी नक्षत्र। यह नक्षत्र आज भी आकाश में दृष्टि गोचर होता है। इसकी पीठ और आद्रा नामक दूसरा नक्षत्र लगा है।
शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मैंने ऐसा महत्वपूर्ण शिवरात्रि व्रत का तुमसे वर्णन किया। यह व्रत शिवलोक की प्राप्ति करने वाला है। इस व्रत के समान पापनाश और मोक्षदायक दूसरा व्रत नहीं है। वेदी ब्रह्मा की कथा। सूत जी ने कहा, हे श्रीषि, अब आप लोगों को एक और श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ जो सर्वोत्तम और सर्व पापहारी है। ऐसा उत्तम व्रत को श्रवण कीजिए। सूत जी ने कहा, अंतिपुरी उज्जैन में एक सदाचारी, एक अतुर ब्राह्मण अपनी कुलीन और पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण पत्नी सदैव पत्नी की आज्ञा का पालन करती थी। उसके दो पुत्र थे जिनके नाम सुधीन और वेदनी थे। श्रेष्ठ पुत्र सुधनी अपने माता पिता का आज्ञाकारी और छोटा पुत्र वेदनी वेद शास्त्र का परंट होते हुए भी दुर्वशी और विमर्शी था। पिता को जब अपने छोटे पुत्र वेदनी के दुर्वासा की जानकारी हुआ तो कई बार उसने गुप्त विरोध भी किया, परंतु वेदनिधि ने अपने दुर्वंश को भी नहीं छोड़ा। कई बार उसके परिवार वालों ने भी तोड़ना दिया, परंतु वेदांती अपने दुर्वासा से निवृत्त नहीं हुआ। किसी समय उस नगर के राजा ने वेदांती के पिता पर प्रसन्न होकर अपने हाथ की अंगूठी दिया। ब्राह्मण ने अंगूठी लाकर अपनी पत्नी को दे दी। उस अंगूठी को ब्राह्मण पत्नी सुरक्षित स्थान पर रख दिया, परंतु दुष्वेदित दृष्टि की विरोधित की उस अंगूठी पर पड़ गई। उसने उस अंगूठी को चुराकर अपनी प्रेसिस बेस्या को दे दिया। एक समय उसी बेस्या के नेत्र उस राजा ने सम्मुख हो रहा था। उससे बेस्या की अंगूठी में अपनी दी गई अंगूठी को देखे ही राजा ने पूछा कि यह अंगूठी तो मैंने ब्राह्मण को दान किया थी, तुम्हारे पास कैसे आई? राजा के इस प्रकार से वैश्या चौकसी हो गई और उसने बात बताने की चेष्टा की। तो राजा ने जब दंडित करने की धमकी दी तो उसने बताया कि यह अंगूठी ब्राह्मण पुत्र वेदी निधि ने दी है, जो मेरा अन्य प्रेमी है। राजा ने वैश्या से अंगूठी ले ली और अपने किसी सेवक को सौंप दी। राजा ने दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, हमने आपको जो अंगूठी दी थी कृपा करके आप हमें लौटा दे, हमें आवश्यकता है, बाद में पुनः आपको लौटा दूंगा। ब्राह्मण ने घर आकर पत्नी से कहा कि जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी उसको ले आओ। राजा ने मांगी और बाद में लौटा देंगे। ब्राह्मणी ने जहां अंगूठी रखी थी पति की आज्ञा सुनकर उसने लाए गई, परंतु नहीं मिली। बहुत ढूंढने पर भी जब नहीं मिली तो ब्राह्मणी ने अपने पति से अंगूठी न मिलने की बात बताई। ब्राह्मण यह सुनकर अंगूठी खो गई है बहुत दुखी हुआ और राजा से उससे अंगूठी खो जाने की बात बता दी। राजा ने अंगूठी के विषय में सारी बातें में बताई और परमारूपा ब्राह्मण को अंगूठी वापस कर दी। लज्जा से सत्तम होकर ब्राह्मण दुखी मन से अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को ऊंची नीची बातें सुनाते हुए अपने पुत्र वेदांती को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाला दिए जाने के पश्चात वेदांती कुछ समय तक इधर उधर घूमता रहा, जब तक दानी स्थिति में अपनी प्रेमिका मणि का घर गया पहुंचा तो मणि का ने भी उसको अपमानित कर अपने यहाँ से चले जाने के लिए कहा दिया। संयोगवश उसी दिन परम पवित्र महाशिवरात्रि का व्रत था। कोई धनी मनी वैश्या शिव मंदिर में शिव पूजन के लिए फल पुष्प एवं भोग सामग्री लेकर मंदिर जा रहा था। वेदांती उस धनी वैश्या को शिव पूजा के लिए जाते हुए देख अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जब वह शिव पूजन कर चले जाएगा तब मैं भगवान शिव पर
चढ़ाए गए भोग सामग्री का भक्षण कर अपनी भूख को शांत करूंगा। ऐसा सोचकर उस धनी वैश्या के पीछे पीछे चल पड़ा। वैश्या ने मंदिर में जाकर शिव जी के शिव पूजन किया, जहां और भी संत महात्मा सतपुरुष और नर नारी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। पूजनादि समस्त कर्मों को वेदांती देख रहा था और सोच रहा था कि कब यह लोग यहाँ से हटे और इस प्रकार से मैं बेगोवापी भोग को भक्षण करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वेदांती ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मंदिर में उपस्थित लोगों के साथ भगवान शिव की रात्रि जागरण की मंदिर में उपस्थित लोग भगवान शिव की प्रार्थना प्रहर किया। पूजा समाप्त कर अपने अपने स्थानों को चले गए। तब कुछ वहीं सो गए। वेदांती मंदिर में सम करते हुए लोगों को निद्रा अवस्था में जाकर शिव पर चढ़ाए हुए फल वेद के लिए धीरे धीरे शिव जी की मूर्ति के समीप आ गए। उस समय जलते हुए दीपक का प्रकाश भी कुछ मंद सा हो रहा था। भगवान आशुतोष शिव जी के ऊपर दीपक की छाया होने के कारण जो सामग्री भक्तों द्वारा चढ़ाई गई थी वह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही थी। वेदांती ने अपने सफल उद्देश्य के लिए अपनी पगड़ी से थोड़ा कपड़ा फाड़ डाली। बत्ती बनाकर मिटामत्तित से हुए दीपक को उससे डालकर दीपक की रोशनी तेज किया, जिसके कारण अंधेरा दूर हो गया और उसने शिव जी पर चढ़ाए भोग सामग्री को ग्रहण कर वहां से चल दिया। शीघ्रता के कारण वह सोए हुए लोग उसका पैर पड़ गया। उससे जागरण जब लोगों ने उससे देखा, चोर चोर कहकर आवाज लगा शुरू किया तो भयभीत होकर वहां से भाग पड़ा। चोर चोर की आवाज सुन राजनियुक्त परदाधारी भी वहां के गांव लोगों को उपस्थित हो गए और उससे भागता हुआ देखकर पहरेदारों ने उसका पीछा किया तथा उससे रोकने के लिए अपने धनुष से निशाना साधा हुआ बाण छोड़ दिया। बाण लगने के कारण वह दुर्सानी वेदनी घायल होकर वहीं भूमि पर चिल्लाता हुआ गिर गया। हे श्री सिगन, वेदनिधि जमीन पर गिरते ही मर गया। भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से ही अज्ञाता से उसका व्रत और रात्रि जागरण भी पूरा हो गया। क्योंकि पूरा जग के रात भर जागरण देखा था और बत्ती जलाया था भगवान शिव जी, इसके लिए वो पाप मुक्त हो गया। वेदांती के मृत्यु होते ही तथाच यमराज पार्षद एवं भगवान आशुतोष शिव के गण निविधि की आत्मा को ले जाने के लिए वहां आ गए। दोनों में वाद विवाद होने लगे। फलस्वरूप शिव गणों ने कहा कि हम लोगों ने आए हैं। यम गणों ने कहा कि नहीं, इसे हम लेने आए हैं, क्योंकि इसने जन्म से लेकर आज तक पाप ही पाप किया है। यम गणों का उत्तर देते हुए शिव गणों ने कहा कि यह बहुत बड़ा पापी था, परंतु हे यमगण, भगवान शंकर के व्रत एवं रात्रि जागरण से इस दुरात्मा के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। जमगण तथा शिवगण परम विवाद करते हुए निर्णय हेतु धर्मराज के पास गए। जमराज ने दोनों गणों की बातों को सुन के पश्चात अपने पार्षदों से कहा, निश्चय ही वेदांती के समस्त पाप शिव कृपा से विनाश हो गया है। इस प्रकार दोनों तरफ से दूतों को समझाकर यमराज ने शिव गणों को सादर नमस्कार किया और उस ब्राह्मण वेदी को जीवन प्रदान कर कलिंग देश का राजा बना दिया। भगवान शिव लोक गए, फिर कलिंग राजा को देश को राजा बना दिए भगवान शिव।
वेदांती को नमस्कार कर यमराज ने कहा, हे शिव भक्त, हे शिव भक्त, तुम धन्य है जो शिव पूजन में तत्पर हुआ। वेदांती कलिंग देश का राजा प्राप्त कर अपने संपूर्ण देश की जनता को यह आज्ञा दी कि सभी देशवासियों महाशिवरात्रि व्रत की पूजा तथा शिव लाय में दीपक प्रज्वलित करो। हे श्री ऋषिगण, ऐसा सत्कार करने से वेद निधि भक्ति मुक्ति को प्राप्त किया। इस व्रत का महात्म्य इतना उत्तम है कि अज्ञानवश शिव पूजा करके भी भगवान शिव अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति के साथ इस महाशिवरात्रि व्रत को करते हैं वे परम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वेदांती के सर्वथा ही दीप को प्रज्वलित किया था, फिर भी ऐसा सुंदर फल प्राप्त हुआ। सोच विचार कर विधि विधान के साथ भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, भगवान उससे अपना स्वर्ग प्रदान करते हैं, सर्वदा प्रदान करते हैं। हे श्री ऋषिगण, इस परम पवित्र व्रत को समान और कोई व्रत नहीं है एवं भगवान शिव के समान दयालु और कोई देवता नहीं है। हे ऋषियों, जो कुछ आप लोगों ने महाशिवरात्रि व्रत के विषय में तुझसे पूछा था, मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन कर आप लोगों को सुना दिया। इस कथा के श्रवण मात्र से प्राणी क्षण मात्र में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संयम कुछ नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इति महाशिवरात्रि व्रत कथा समाप्त हुआ। इसलिए आप महाशिवरात्रि की कथा था। महाशिवरात्रि की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, रुद्राक्ष माला की जय, बाबा भोलेनाथ कंठों में सांप की माला धारण करने वाले हर हर महादेव की जय, त्रिपुरारी की जय, बोलो माता गौरी पार्वती मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, महाशिवरात्रि की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय। इसलिए सभी माताओं बहनों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान पर स्मरण बेलपत्र धतुरे चढ़ाकर उपासना करके उनकी पूजा आराधना करिए। भगवान शिव सब प्रसन्न होकर आपको सब चीज दे देंगे। इसलिए महाशिव भगवान की जय, अवघड़दानी की जय, महाशिवरात्रि की जय।